हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइबर की। फाइबर का मतलब वो फाइबर नहीं जो हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं। फाइबर का मतलब वो फाइबर हम इस वीडियो में बात करेंगे उस फाइबर के बारे में जो हम क्लॉथ के लिए यूज़ करते हैं, जो हम फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो हम कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज उस फाइबर के बारे में बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक मतलब क्लॉथ, हमारे जो फैब्रिक्स होते हैं मतलब हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? यार्न के बने होते हैं। यार्न मतलब धागा, फैब्रिक मतलब क्लॉथ। तो हमारे जो फैब्रिक होते हैं वो किसके बने होते हैं? यार्न के बने होते हैं। यार्न्स मतलब धागे के बने हुए होते हैं। हमारे कपड़े धागे के बने होते हैं। और धागे किसके बने होते हैं? फाइबर के। धागे किसके बने होते हैं? फाइबर्स के बने होते हैं। तो ये फाइबर्स के बारे में ही हमें डिस्कस करना है। फाइबर का मतलब आप समझ लें कि रेशा, रेशे जैसी जो चीज होती है उसी को हम लोग फाइबर कहते हैं। तो हमारे जो क्लॉथ हैं, क्लॉथ को ही फैब्रिक कहते हैं। वो धागे के बने होते हैं। और धागे किसके बने होते हैं? फाइबर्स के बने होते हैं। तो फाइबर के बारे में आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फाइबर के बारे में। फाइबर्स, फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम फाइबर्स के बारे में अगर देखें तो फाइबर्स हम जानते हैं कि फाइबर अगर इसको क्लासिफाई करें तो इसको दो तरह के फाइबर होते हैं। एक तो ये होता है कि जो नेचुरल होता है, एक फाइबर होता है जो नेचुरल होता है और एक होता है सिंथेटिक होता है। तो यहां पर हम राइट कर लेते हैं नेचुरल और यहां पर राइट कर लेते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक, नेचुरल क्या होता है? नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिलता है, मतलब प्लांट और एनिमल्स से जो मिलते हैं उसको हम नेचुरल में रखते हैं। और जो प्लांट और एनिमल्स से फाइबर्स नहीं मिलते बल्कि उनको किसी केमिकल से बनाया जाता है तो उनको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। मतलब जो फाइबर के फॉर्म में नहीं होते उनको हम फाइबर के फॉर्म में बनाते हैं किसी केमिकल से, तो उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। और जो प्लांट या एनिमल्स से जिस तरह से वो जो फाइबर्स हमें मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में रखे गए हैं। तो फाइबर यहाँ पर दो तरह के हुए, एक नेचुरल हुआ और एक सिंथेटिक हुआ। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं नेचुरल फाइबर के बारे में। तो जो नेचुरल फाइबर है, तो नेचुरल फाइबर अब ये भी कहां से मिलते हैं? अगर इनके सोर्सेस देखा जाए तो दो तरह के सोर्स होते हैं इनके। एक तो प्लांट से और दूसरा क्या होता है? एनिमल से। प्लांट से और एनिमल से। प्लांट से भी कुछ फाइबर्स हमें मिलते हैं, कुछ फाइबर्स हमें कहां से मिलते हैं? कुछ फाइबर्स हमें एनिमल से मिलते हैं। तो प्लांट जो नेचुरल के अब दो सोर्स हो गए, जो नेचुरल फाइबर है उसके दो सोर्स हो गए। एक सोर्स उसका हो गया प्लांट और दूसरा सोर्स उसका हो गया एनिमल। अब अगर प्लांट से हम देखें कि कौन कौन से फाइबर मिलते हैं तो प्लांट के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। कॉटन, कॉटन हम जानते हैं कि प्लांट से मिलता है। और कॉटन के अलावा जूट, जूट भी आप जानते हैं कि प्लांट से मिलता है। लेकिन ये जो कॉटन है ये हमारे कपड़े पहनने के लिए यूज करते हैं, ये हम कॉटन के कपड़े बनाते हैं। जूट ये फाइबर तो प्लांट से मिलता है लेकिन हम इसको फैब्रिक के तौर पे यूज नहीं करते, हम कपड़े पहनने के लिए नहीं यूज करते, ये और तरह से यूज होता है। तो हम यहाँ पर फैब्रिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कॉटन की बात करेंगे, जूट की बात नहीं करेंगे। बस जूट एक प्लांट से मिलने वाला फाइबर है, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर राइट कर दिया। अब अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल से हम जानते हैं ऊल, ऊल हम जानते हैं एनिमल से मिलता है। शीप वगैरह जो होती है ना, उनके जो हेयर होते हैं, उनके जो बाल होते हैं, उनकी उन्हीं के रेशे से क्या मिलता है? ऊल मिलता है। और सिल्क, सिल्क भी हम जानते हैं कि एनिमल से मिलता है। जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनके प्यूपा से क्या मिलता है? उनसे हमें सिल्क मिलता है। मतलब रेशम के कीड़ों से हमें क्या मिलता है? रेशम मिलता है। तो ये क्या हो गए? ये दोनों एनिमल प्रोडक्ट हो गए। मतलब ये कि ये इनका सोर्स एनिमल है और इनका सोर्स क्या है? इनका सोर्स प्लांट है। और ये नेचुरल फाइबर्स में से इतने सारे फाइबर्स आए। अब अगर हम यहाँ पर देख लें कि करके जो प्लांट फाइबर है जैसे कॉटन है, तो कॉटन हम जानते हैं कि बहुत कंफर्टेबल होता है, प्लांट से मिलता है। कॉटन बहुत कंफर्टेबल होता है। कंफर्टेबल, ये जो कॉटन है ये कंफर्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ये जो है हमारे पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे पसीनों को सोख लेता है। जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो पसीने को सोख लेते हैं और इनसे एयर अंदर जा सकती है। इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहा जाता है, ब्रीथ कहा जाता है, मतलब ब्रीथ कर सकता है ये कॉटन। तो इसका मतलब ये कि जो एयर है वो अंदर जा सकती है और पसीने को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे हम ठंडा महसूस करते हैं, खासकर ह्यूमिड डेज में या हॉट डेज में कॉटन हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। तो ये हो गया कॉटन, ये नेचुरल में से आया, मतलब ये कि प्लांट प्रोडक्ट हुआ। अब उसके बाद देख लेते हैं ये जो एनिमल से आया ऊल।
तो ऊल हम जानते हैं कि ऊल हम गर्मी के मौसम में नहीं बल्कि इसको ठंडक के मौसम में पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऊल में क्या होता है, ऊल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें कि मतलब एयर होल्डिंग कैपेसिटी उनमें होती है, वो एयर को अपने अंदर रोक के रख सकते हैं। ऊल के अंदर, ऊल में अपने आप को एयर को रोक के रखने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि वो जो है वो फ्लफी होते हैं, उनके अंदर पोर्स होते हैं, और वो हम जानते हैं कि जो इस तरह से एयर होगा वो बैड कंडक्टर है, वो हीट का क्या है, वो बैड कंडक्टर है। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर की जो हमारी बॉडी की गर्मी है वो बाहर के टेम्परेचर से मिल नहीं पाती है। तो हमारे अंदर की जो बॉडी की गर्मी है वो उसी से हम क्या रहते हैं, जब ऊल पहन लेते हैं तो अंदर की गर्मी अंदर ही बाकी रह जाती है और बाहर की ठंडक, बाहर का जो ठंडा टेम्परेचर होता है वो बाहर ही रह जाता है। तो इससे ऊल पहन करके हम अपने आप को गर्म महसूस करते हैं, वार्म महसूस करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं ठंडक के मौसम में। सिल्क हम जानते हैं, सिल्क बहुत स्मूथ होता है। आजकल तो खैर जो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक में हम उसको आगे चल के देखेंगे, रेयॉन को हम लोग यूज़ करते हैं। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, और रेयॉन एनिमल प्रोडक्ट नहीं होता। लेकिन हम यहाँ पर सिल्क की बात कर रहे हैं, तो सिल्क हम जानते हैं कि रेशम के कीड़े से मिलता है, और रेशम के कीड़े से जो प्यूपा होता है उसको बॉयल करके फिर उसमें निकालते हैं। आगे चल के जब हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे कॉटन के बारे में और वूल के बारे में और सिल्क के बारे में, तब इसके बारे में डिटेल से आएगा। फिलहाल सिल्क ये कि एनिमल से मिलने वाला फाइबर है और ये बहुत स्मूथ होता है और शाइनिंग भी इसमें होती है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सिंथेटिक फाइबर। अभी हमने यहाँ पर देखा नेचुरल फाइबर। फाइबर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया कि एक नेचुरल फाइबर होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है। अब यहाँ पर क्या है, नेचुरल फाइबर के दो सोर्स हुए, प्लांट और एनिमल। अब हम यहाँ पर देखेंगे सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर जो हम देखेंगे, तो सिंथेटिक फाइबर का जो सोर्स होगा, वो जो मेन सोर्स इसका होगा वो पेट्रोलियम होता है। सिंथेटिक फाइबर का जो मेन सोर्स होगा वो क्या होगा, पेट्रोलियम होगा। तो हम यहाँ राइट कर देते हैं पेट्रोलियम। तो सिंथेटिक फाइबर का जो मेन सोर्स है वो क्या है, वो पेट्रोलियम है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक फाइबर के, वो एक तो नाइलॉन है जो कि बहुत पॉपुलर है, नाइलॉन, और दूसरा क्या है, पॉलिएस्टर। दूसरा क्या है, पॉलिएस्टर। नाइलॉन और पॉलिएस्टर ये दोनों ही फैब्रिक्स के तौर पे यूज किए जाते हैं, दोनों ही कपड़े बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। और ये इनकी क्वालिटी जो होती है, तो क्वालिटी का मतलब ये कि अगर इनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, इनकी जो मजबूती होती है, ये तो बहुत मजबूत होते हैं। ये कपड़े जल्दी फटते नहीं है, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं, सस्ते होते हैं, और इनमें शाइनिंग भी होती है, बहुत दिनों तक चलते भी हैं, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं होते क्योंकि इनसे एयर पास नहीं हो सकती। तो ये क्या होता, ये सस्ते होते हैं इसलिए लोग इसको पहनते हैं। इन कपड़ों में शाइनिंग भी होती है, देखने से अच्छे भी लगते हैं, लेकिन कंफर्टेबल नहीं होते, नायलॉन या पॉलिएस्टर। तो ये कौन से हैं, ये सिंथेटिक फाइबर से बनने वाले कपड़े हैं। मतलब ये फैब्रिक्स किससे बनते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं। ये फैब्रिक यार्न से बना, यार्न फाइबर से बना, और फाइबर फिर दो तरह के हुए, एक नेचुरल और सिंथेटिक। सिंथेटिक में ये पेट्रोलियम से बनता है। और ये कौन कौन से, ये एग्जाम्पल क्या है, नायलॉन है और पॉलिएस्टर है। ये दोनों ही क्लॉथ बनाने के काम में आते हैं, और ये कपड़े सस्ते होते हैं और कंफर्टेबल नहीं होते हैं, शाइनिंग इनमें होती है। तो इस तरह से दो पार्ट हुए, एक तो ये हुआ नेचुरल और एक ही हुआ सिंथेटिक। फिर नेचुरल में दो पार्ट हुए, एक प्लांट प्रोडक्ट और एक एनिमल प्रोडक्ट, मतलब प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स और एनिमल से मिलने वाले फाइबर। अब इसके बाद हम दूसरे वीडियोस में इसके बारे में एक डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉटन से कैसे हमें क्लॉथ कैसे फाइबर्स बनाए जाते हैं, ऊल से कैसे फाइबर्स बनाए जाते हैं, सिल्क से कैसे फाइबर्स बनाए जाते हैं, और ये जो सिंथेटिक वाले होते हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर, इनसे सबसे कैसे बनाए जाते हैं। इस वीडियो में अगर आपको इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, या कोई और भी क्वेश्चन है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।